Assalamualaikum friends, welcome again to the channel टॉप विश एवरी ऑफिशियल यूट्यूब। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 1 है, आपको बताया था कि हम ब्लूटूथ बर्ड्स के बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे, तफसीलात बताएंगे और ब्लूटूथ बर्ड्स किस किस किस्म के होते हैं उनकी पहचान भी बताएंगे और कौन से ब्लूटूथ बर्ड्स स्प्लिट होते हैं और कौन से ब्लूटूथ बर्ड्स कन्फर्म ब्लूटूथ होते हैं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में तमाम कैटेगरी के नाम और उनकी पिक्चर्स तो आपको बता दी हैं कि ये किस किस किस्म के होते हैं। और वीडियो का इख्तिताम मैंने ब्लू फिशर पे किया था कि ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ भी वहीं से करते हैं जहाँ से हमने पार्ट 1 का इख्तिताम किया था। तो दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरे उन तमाम दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं, उनका बेहद मशकूर हूं। और वो तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू कैसे प्रोड्यूस होता है और इससे हम कौन सा महंगा बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका तरीका। इसके लिए हमें एक अदद पार ब्लू फिशर लेना पड़ेगा। पार ब्लू फिशर का साइंटिफिक नेम B1B2 है। याद रखिए, पार ब्लू का साइंटिफिक नाम B1B2 है। तो एक अदद हम पार ब्लू का फिशर का पीस लेंगे और एक अदद हम ग्रीन फिशर सादा, बिल्कुल उसमें कोई किसी किस्म का स्प्लिट नहीं होना चाहिए, ओनली ग्रीन फिशर इनटू पार ब्लू। अब इसमें से कोई भी मेल हो या कोई भी फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पार ब्लू फिशर मेल हो और ग्रीन फिशर फीमेल हो, या ग्रीन फिशर मेल हो और पार ब्लू फिशर फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पेयर अप होने से जो बच्चे हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो तमाम के तमाम बच्चे ग्रीन कलर के होंगे, क्योंकि ग्रीन कलर डोमिनेंट कलर है, तो वो तमाम बच्चे ग्रीन पैदा होंगे। तो मिसाल के तौर पे उनमें से अगर 4 बच्चे पैदा होते हैं तो वो चारों के चारों ग्रीन हैं, मगर ये चारों के चारों स्प्लिट ब्लू टू नहीं है। इनमें से 2 बच्चे स्प्लिट ब्लू होंगे और 2 बच्चे स्प्लिट ब्लू टू होंगे। मैंने आपको बताया था ना कि पार ब्लू का साइंटिफिक नाम B1B2 है। तो इसमें पार ब्लू में 2 किस्म की जीन पाई जाती है, एक B1 और एक B2। तो इसमें जब ग्रीन फिशर को इसके साथ पेयर अप करते हैं तो इसमें से आने वाले बच्चे तमाम के तमाम ग्रीन कलर के होंगे, जिसमें से 2 स्प्लिट ब्लू टू होंगे, यानी कि B1 की जीन उनमें होगी और 2 में B2 की जीन होगी। तो 2 होंगे ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू। तो ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू और ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू का कैसे पता चलेगा? अब ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि सारे के सारे ग्रीन कलर के हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हमें टेस्ट ब्रीड पे लगाना पड़ेगा इसको। अब जब हम टेस्ट ब्रीड पे लगाएंगे तो ये जो चारों बर्ड हैं, इनको हम किसी भी ब्लू कलर के ब्लू फिशर के साथ हम इसको टेस्ट ब्रीड पे लगा लेते हैं। जब हमने इसको टेस्ट ब्रीड पे लगाया तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बर्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लू है और कौन सा बर्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू है। जो बर्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लू होगा तो उसको अगर हम किसी ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं, किसी भी ब्लू बर्ड्स के साथ, तो उसमें से प्रोड्यूस होने वाले बच्चे, वो 2 बच्चे आएंगे ग्रीन स्प्लिट ब्लू और 2 बच्चे आएंगे ब्लू कलर में। तो वो तो हो गए ग्रीन स्प्लिट ब्लू। अब रह गई बात ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू की, जो कि हमें चाहिए और हमें मालूम करना है। तो ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू को अगर किसी
ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे मालूम करने के लिए कि आया ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 है या नहीं है, तो उसमें से प्रोड्यूस होने वाले बच्चे, 2 बच्चे उसमें से ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू आएंगे और 2 बच्चे उसमें पार ब्लू आएंगे। तो जिस ग्रीन फिशर में से पार ब्लू बच्चे प्रोड्यूस हो जाएं, तो इसका मतलब है कि वो कंफर्म स्प्लिट ब्लू 2 हो गया। तो ये पहचान है ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 की। और ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 को इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। और ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 में से हमें पार ब्लू बच्चे मिलते हैं, जो कि एक महंगा बर्ड है। मिसाल के तौर पे ग्रीन नॉर्मल ग्रीन फिशर जो हमने पेयरअप किया पहले, तो वो कुछ 1500-2000 का एक बर्ड। फिर हम एक पार ब्लू लेके आए जो अच्छी क्वालिटी का पार ब्लू, तो वो हमें मिला 15,000 का। तो जब हमने उसको आपस में पेयरअप किया तो उसमें से 4 बच्चे आए। तो 4 बच्चों में से 2 बच्चे ग्रीन स्प्लिट ब्लू थे और 2 बच्चे ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 थे। अब हमने टेस्ट ब्रीड किया कि हमें पता चले कि कौन से बच्चे ग्रीन स्प्लिट ब्लू हैं सिंपल, और कौन से बच्चे ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 हैं। तो टेस्ट ब्रीड से हमें पता चला कि ये 2 बच्चे ग्रीन स्प्लिट ब्लू हैं और ये 2 बच्चे ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 हैं। तो हमने उन ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 को संभाल लिया और उसको हमने किसी भी ब्लू बर्ड से लगाया, तो हमें पार ब्लू बच्चे प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। पार ब्लू एक महंगा बर्ड है, यानी कि आपने एक मिसाल के तौर पे 1500-2000 का बर्ड और दूसरी तरफ से एक फिशरी, एक नॉर्मल ग्रीन ब्लू फिशर के साथ आपने उसको लगाया, तो ये टोटली आपका खर्चा हो गया कुछ 10-1 हज़ार रुपये का। और 10,000 रुपये में से आपको जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो 2 बच्चे प्रोड्यूस होंगे पार ब्लू, यानी कि 15 और 15 30,000 के बच्चे, और 2 बच्चे दोबारा से जो प्रोड्यूस होंगे तो वो होंगे ग्रीन स्प्लिट ब्लू। यानी कि अगर वो सादा सिंपल फिशरी जो है वो कोई 1500-2000 का आता है, तो स्प्लिट ब्लू जो है वो 3000 का हो जाएगा। लेकिन ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 महंगा बर्ड है क्योंकि ये पार ब्लू प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 की तमाम तर तफसीलात बताई जो आप अपने घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी किसी से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अगर ब्लू 2 करके बेचता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी मशीन बेचता होगा। तो और एक तो आपको धोखा फ्रॉड भी होता है और दूसरा ये महंगी कीमत देनी पड़ती है। तो बेहतर यही है कि आप ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 को अपने ही घर में प्रोड्यूस करें, बहुत ही सस्ते में, ठीक है। और आपको कंफर्म भी होगा, पेडिग्री भी होगी, आप उससे मुतमईन भी होंगे कि हाँ ये बर्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 है। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह ये पार्ट 2 हो गया। तो पार्ट 3 में हम आपको इंशाल्लाह लोटिनो स्प्लिट ब्लू 2 की तफसील बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना लाजमी, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।